गहराता अंधेरा, समंदर की उठती भयानक लहरें और हवा में तैरती बारूद की बदबू। ये सन्नाटा किसी अमन का पैगाम नहीं बल्कि एक ऐसे विनाशकारी तूफान का पूर्व संकेत है जो पूरी दुनिया को स्वाहा करने के लिए बेताब खड़ा है। हॉर्मुज की संकरी जल डमरू मध्य में इस वक्त पसरा सन्नाटा इंसानी रूह को कपा देने वाला है। जलमार्गों पर मंडराते जलते हुए जहाजों का साया और गूंजते धमाके ये गवाही दे रहे हैं कि मध्य पूर्व को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। यानी पर्दे के पीछे एक ऐसा खूनी खेल रचा जा चुका है जिसकी आहट से कूटनीति के गलियारे कांप उठ रहे हैं। यानी सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ये बारूदी चिंगारी अब तीसरे विश्व युद्ध की आग बनकर पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल वॉशिंगटन की जगमगाती इमारतों से निकलकर व्हाइट हाउस के आलीशान गलियारों तक इस खौफनाक माहौल के बीच केवल एक ही शख्स का दंभ गूंज रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोज रोज का ये राजनीतिक नाटक अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वो एक तरफ तो कहते हैं कि ईरान के साथ बेहद अहम और संवेदनशील बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान को बेचारा बताकर उसका मजाक उड़ाने की गुस्ताखी करते हैं। यानी ट्रंप के दावों का ऐसा माया जाल बुना है मानो ये जंग उनके इशारों पर शुरू हुई थी और उनकी मर्जी से बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि बिल्ली के भागो छीका नहीं टूटता। यानी ट्रंप के ये खोखले बोल केवल दुनिया को गुमराह करने की एक सोची समझी चालबाजी है। जब पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों पर सवाल दागकर वॉशिंगटन की घेराबंदी की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी मक्कारी से गोलमोल कर जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप ने बड़े रौब से कहा कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ एक बेहद जरूरी बातचीत का दौर शुरू किया है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये अमेरिका की वही सदियों पुरानी और घिसी पिटी फितरत है। यानी मुंह में राम बगल में छुरी, पहले खुद किसी खुशहाल मुल्क के आंगन में आग लगाओ और फिर मसीहा बनने का ढोंग रचकर पूरी दुनिया के सामने शांति का ढिंढोरा पीटो। यानी अमेरिका की यह भयंकर गलतफहमी है कि वो जब चाहे बटन दबाकर दुनिया के नक्शे से किसी का नामो निशान मिटा देगा और जब चाहेगा जंग रोक देगा। ट्रंप छाती ठोक कर दावा करते हैं कि ईरान इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं खींच पाएगा, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जब किसी मुल्क की साख स्वाभिमानी अगर देखा जाए तो स्वाभिमान और वजूद पर ही बन आती है, तो फिर फैसले वॉशिंगटन के कागजों पर नहीं बल्कि जंग के खूनी मैदान में होते हैं। जो अमेरिका कल तक खुद को शांति का स्वयंभू ठेकेदार बताता था, आज वही अपनी सैन्य ताकत के नक्शे में अंधा होकर दूसरों की सरजमी को शमशान बनाने की खुली हिमाकत कर रहा है। यानी वॉशिंगटन में बयानों की राजनीति गर्म थी, तो उधर हॉर्मुज के जल डमरू मध्य की लहरों के नीचे एक और तबाही की पटकथा लिखी जा रही थी। तनाव कम होने की जो एक बेहद छोटी सी उम्मीद जगी थी, वो पूरी तरह से छलावा और आंखों का धोखा साबित हुई है। ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप के आसपास की जमीन एक बार फिर से दिल दहला देने वाले जोरदार धमाकों से कांप उठी है। यानी ईरान की सरकारी मीडिया ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ये धमाके उन सिलसिलेवार सैन्य ऑपरेशंस का हिस्सा है जो दुश्मन के नापाक ठिकानों को धूल में मिटाने के लिए चलाए जा रहे हैं। इस ऐलान ने साबित कर दिया कि आग बुझी नहीं थी बल्कि राख के नीचे सुलग रही थी। इस भयानक घटनाक्रम के बीच अमेरिका का खोखला घमंड और उसका दो मुहा चरित्र तब पूरी तरह से बेनकाब हो गया जब मीडिया ने असलहा और गोला बारूद की कमी को लेकर तीखे सवाल पूछे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कमी के तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए बड़े दंभ के साथ कहा कि अमेरिका के पास हथियारों का असीमित और विशाल भंडार मौजूद है। यानी अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि जब भी कहीं अमन का अंगूर फूटने लगता है तो वो अपने हथियारों की दुकान सजाकर बैठ जाता है। एक तरफ दुनिया तबाही के खौफ से थरथर कांप रही है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन अपने बारूद के ढेर का ढिंढोरा पीटने में मसरूफ है। यानी वॉशिंगटन के प्रेस रूम में बैठकर पत्रकारों के सामने अपनी सैन्य भट्टी की आंच का बखान करते हुए ट्रंप ने बेशर्मी से कहा कि उनका देश बहुत अच्छी स्थिति में है और उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद तैयार पड़ा है।
लेकिन उनका ये अहंकार से भरा बयान इस बात का जिंदा सबूत है कि अमेरिका की नजर में इंसानियत और बेगुनाह जिंदगियों की टके बराबर कीमत नहीं है। यानी उनके लिए तो बस अपनी आर्म्स इंडस्ट्री की तिजोरियां भरना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी रोटियों सेकने में माहिर वॉशिंगटन को यह अंदाजा ही नहीं है कि जब बारूद का ये पहाड़ फटेगा तो उसकी लपटें समंदर पार उनकी अपनी सरजमी को भी भस्म करने से नहीं चूकेगी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा कड़वा और सनसनीखेज है, जिसे ईरान ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यानी कि पेजेश्कियन ने ये अमेरिका के इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाते हुए बताया कि अमेरिका ने ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाकर उसकी सांसें घोटने की हर नीच कोशिश की है। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों और लोकतंत्र का ज्ञान बांटता फिरता है, लेकिन हकीकत में आम नागरिकों के पेट पर लात मारने वाले आर्थिक प्रतिबंधों का फंदा कसता है। उनके इस घिनौने रवैये ने आज पूरे इलाके को भुखमरी और अनिश्चितता की अंधी खाई में धकेल दिया है। यानी ईरानी राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए खौफनाक आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिका और इजराइल किस कदर आक्रामक और क्रूर रुख अपनाए हुए हैं। हमलों की इस ताजा लहर के कारण ईरान को रोजाना लगभग 230 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भारी और अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ कोई साधारण संख्या नहीं, बल्कि एक उस सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश का जीता जागता सबूत है, जिसके तहत किसी देश के बुनियादी आर्थिक ढांचे को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अमेरिका का मकसद सिर्फ सीमा पर जंग लड़ना नहीं, बल्कि पीठ में छुरा घोंपकर पूरे मुल्क की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को ही चकनाचूर कर देना है। इस भारी तबाही और मंडराते खतरे के बीच कूटनीति के बंद कमरों में भी भारी हड़कंप मचा हुआ है और पर्दे के पीछे एक नई खिचड़ी पकाई जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के सूत्रों से मिली सनसनीखेज खबर के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगर देखा जाए तो के साथ एक बेहद गुप्त और आपातकालीन फोन कॉल पर बात की है। इस उच्च स्तरीय वार्ता का मुख्य एजेंडा मध्य पूर्व के लगातार बिगड़ते हुए हालात और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही यानी नेविगेशन की आजादी को बहाल रखना था। दुनिया के नक्शे पर फैला ये जल संकट अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार की गर्दन पर लटकी एक नंगी तलवार बन चुका है। सऊदी अरब और फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हुई इस आनन फानन वार्ता के पीछे का असली सच और ज्यादा डरावना है। दरअसल यमन के ईरान समर्थित यहूदी विरोधियों ने अगर देखा जाए हाल ही में सऊदी ठिकानों पर ऐसे करारे और ताबड़तोड़ हमले किए कि खाड़ी देशों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। इन खौफनाक हमलों से घबराकर दोनों नेताओं ने इस बात पर गहन मंथन किया कि पूरे इलाके में सुरक्षा का घेरा कैसे मजबूत किया जाए और स्थिरता को कैसे बचाया जाए। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने जो आग भड़काई थी उसकी लपटें अब उसके अपने ही चहेते सहयोगियों के घर के दरवाजों तक पहुंच ही चुकी है। यानी अब सबसे बड़ा और गहरा खौफनाक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब भी इस सर्वनाशी अगर देखा जाए तो सर्वनाशकारी युद्ध की आग में सीधे तौर पर कूदने की तैयारी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट से छनकर बाहर आ रही खुफिया जानकारियां इस बात का सनसनीखेज खुलासा कर रही हैं कि सऊदी अरब अब ईरान समर्थित गुटों द्वारा किए जाने वाले एक बहुत बड़े और समन्वित हमले से निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। यानी खुफिया तंत्र से मिले इनपुट इशारा कह रहे हैं कि यमन में यहूदी और इराकी मिलिशिया लड़ाके एक साथ मिलकर सऊदी अरब की सरजमी पर ऐसा बड़ा धमाका करने की योजना बना रहे हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इस पूरे चक्रव्यूह और व्यू रचना के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ईरान के सबसे खौफनाक सैन्य दस्ते यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दिमाग बताया जा रहा है। पुख्ता खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये तमाम उग्रवादी और लड़ाके IRGC के ही इशारों पर और उनकी सीधी देखरेख में सऊदी अरब को चौतरफा घेर कर अगर देखा जाए तो निशाना बनाने की फिराक में है। जो जंग शुरुआत में सिर्फ दो मुल्कों की तनातनी लग रही थी अब वो धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व को निकलने वाले एक विशाल दावानल का रूप ले चुकी है, क्योंकि वॉशिंगटन की शहर पर जो चिंगारी हवा में छोड़ी गई है अब वो एक ऐसे महायुद्ध में तब्दील हो रही है जो पूरे इलाके को राख में मिला देगा। यानी इस गंभीर खतरे की पुष्टि करते हुए सऊदी अरब के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर यह सनसनीखेज बयान दिया कि रियाद को अपनी अमेरिकी और बाकी की क्षेत्रीय खुफिया एजेंसियों से बहुत ही भयानक इनपुट मिले हैं। इन इनपुट्स में साफ चेतावनी दी गई है कि इस बार निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आम नागरिक और विशाल आर्थिक केंद्र बनाए जा सकते हैं।
इनमें सऊदी अरब के बहुमूल्य ऊर्जा बुनियादी ढांचे यानी कि व्यस्ततम बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल है। अगर ये हमले सच साबित होते हैं तो ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। दुनिया भर की तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिका की चालबाजियां और उसके तथाकथित असीम हथियारों के घमंड ने आज पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक कसाई खाने में तब्दील करके रख दिया है। वॉशिंगटन में बैठे सत्ता के भूखे हुक्मरान अपनी आसला कंपनियों की जेबें भरने के लिए दुनिया के सबसे संवेदनशील हिस्से को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। वो हजारों मील दूर सुरक्षित बैठकर सिर्फ तबाही का मजा ले रहे हैं और पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ट्रंप का ईरान को बेचारा कहना और ये दावा करना कि वो चुटकी बजाते ही जंग रोक देंगे उनके उसी औपनिवेशिक घमंड का हिस्सा है जिसमें वो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता है, जबकि असलियत में वो ही इस तबाही के मुख्य सूत्रधार है। हॉर्मुज की संकरी जल डमरू मध्य में छाया ये बारूदी संकट अब उस खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। अमेरिका का यह मुकालता है कि वो समंदर पार सुरक्षित बैठकर तमाशा देखता रहेगा। बहुत जल्द टूटने वाला है जब तेल का एक एक कतरा सोने के भाव बिकेगा और दुनिया की आपूर्ति लाइनें पूरी तरह से कट जाएंगी। तब वॉशिंगटन के इस खोखले घमंड की हवा निकल जाएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका अमेरिका के शांति के दावों के नकाब के पीछे हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने और दुनिया को लूटने का लालच छिपा होता है। यानी इस खौफनाक और जानलेवा चक्रव्यूह में अब पूरा मध्य पूर्व पूरी तरह से फंस चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका अपने गोला बारूद के ढेर का ढोल पीट रहा है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय ताकतें अपनी हस्ती और वजूद को बचाने के लिए आर पार की खूनी लड़ाई का बिगुल बजा चुकी है। यानी कि क्या हॉर्मुज की कोई गुप्त डील सच में फाइनल हो पाई है या फिर ये दुनिया को गुमराह करने का एक नया पैंतरा है? इसका जवाब तो वक्त के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तो शीशे की तरह साफ है कि बारूद के धधकते ढेर पर बैठकर शांति का राग अलापने की अमेरिकी नीति ने पूरी दुनिया को विनाश के उस अंधेरे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। लेकिन आखिर में ये कड़वी हकीकत अब पूरी दुनिया की आंखों के सामने बेनकाब हो चुकी है कि जब तक वॉशिंगटन का ये दोहरा रवैया, दादागिरी और हथियारों की नुमाइश बंद नहीं होगी, तब तक मध्य पूर्व के आसमान से मौत और तबाही के काले बादल छटने वाले नहीं। खुद को दुनिया का रक्षक बताने वाला अमेरिका वास्तव में इस आग को बुझाने में नहीं बल्कि जलती आग में तेल डालने में अपनी घटिया फायदा देखता है। यानी अब देखना यह होगा कि आग की इस उठती हुई भीषण लपटों में कौन कौन सा स्वाहा होता है और क्या दुनिया वॉशिंगटन के इस बुने हुए खौफनाक जाल को काटकर बाहर निकल पाती है या फिर सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। मध्य पूर्व के इस खूनी बिसात पर हर मोहरा इस तरह बिछाया जा चुका है कि छोटी सी चूक भी पूरे बारूद के गोदाम में धमाका करने के लिए काफी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो वॉशिंगटन में बैठकर केवल धमकियों और खोखले आश्वासनों के दम पर इस युद्ध को नियंत्रण कर लेंगे, उनकी घोर नादानी को दिखाता है। जब तबाही का दायरा बढ़ता है तो फिर सरहदें मायने नहीं रखती, क्योंकि वॉशिंगटन का यह अहंकार कि उनकी नौसेना और हथियार उन्हें हर खतरे से बचा लेंगे, अब इतिहास के पन्ने एक भयंकर भूल साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत आज अमेरिकी विदेश नीति पर पूरी तरह सटीक बैठती है। एक तरफ जहां हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, तेल के टैंकर धुएं का गुब्बार बनकर हवा में उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन बयानबाजी के नए नए ढोंग गढ़ रहा है। ट्रंप का यह बयान कि ईरान से बहुत अहम बातचीत चल रही है सिर्फ और सिर्फ वैश्विक वित्तीय बाजारों को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा है ताकि तेल के दांव में भूचाल आ जाए, लेकिन हकीकत को ज्यादा देर तक झूठ के पर्दे में छुपाकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि केशम द्वीप के पास हुए ताजा धमाकों ने वॉशिंगटन के शांति दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जब अमेरिकी हुक्मरान अपनी सैन्य ताकत का बखान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों की गूंज ने यह साबित कर दिया है कि ईरान घुटने टेकने वालों में से नहीं है। जितना दबाओगे उतना उछलोगे। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य उत्पीड़न की नीति ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा और पाने के लिए स्वाभिमान पड़ा है। यानी ट्रंप का यह दावा कि अमेरिका के पास असलहा का असीमित भंडार है, असल में उनके भीतर छिपे डर को उजागर करता है। जब कोई शासक बार बार अपनी ताकत का ढोल पीटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी अपनी बुनियाद हिल चुकी है। अमेरिका का रक्षा उद्योग चाहे जितनी मिसाइलें बना ले, लेकिन वो किसी मुल्क के जज्बे को नष्ट नहीं कर सकती।
बारूद के जोर पर दुनिया भर हुकूमत चलाने का दौर अब बीत चुका है और वॉशिंगटन को एक कड़वा सच जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह खुलासा कि उनके देश को रोजाना 230 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का नुकसान हो रहा है, अमेरिकी और इजरायली हमलों की भयावहता को बयां करता है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं, ये पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर एक करारा प्रहार है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे, क्योंकि अमेरिका द्वारा थोपे गए इस युद्ध का खामियाजा आज यूरोप से लेकर एशिया तक के आम नागरिकों को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। यानी कि कूटनीतिक गलियारों में अगर देखा जाए मची अफरा तफरी ये साफ बता रही है कि अमेरिका के अपने सहयोगी अब अपनी उसकी हरकतों से आजिज आ चुके हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के बीच हुई फोन वार्ता इस बात का सबूत है कि खाड़ी देश अब अमेरिका के अंधे युद्ध में बलि का बकरा नहीं बनना चाहते। वो जानते हैं कि जब मिसाइलें गिरेंगी तो वॉशिंगटन के बंकर बहुत दूर होंगे, जबकि तबाही का मंजर उनके अपने शहर झेलेंगे। यमन के यहूदी विरोधी और इराकी मिलिशिया का ये साथ गोलबंद होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका ने पूरे क्षेत्र के ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया। IRGC की कमान के तहत अगर सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों पर हमला होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ेगा। अमेरिका ने जो आग की चिंगारी जलाकर सोची थी वो दूर बैठकर तमाशा देखेगी। वो आग जब पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले चुकी है। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अमेरिका अपनी कूटनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए हमेशा सैन्य ताकत का घमंड दिखाता आया है। ट्रंप का यह कहना कि हॉर्मुज की डील जल्द फाइनल हो जाएगी केवल एक राजनीतिक पैंतरा है। यदि कोई वास्तविक डील हो रही है तो हॉर्मुज की जल धाराओं में बारूद की गंध के बजाय शांति की बयार बह रही होती। हकीकत यह है कि अमेरिका खुद इस दलदल में इतना गहरा फंस चुका है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। सऊदी अरब को मिली खुफिया रिपोर्ट ने खाड़ी देशों के आर्थिक सपनों पर पानी फेर दिया है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा केंद्रों पर मंडराते खतरे ने साफ कर दिया कि अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी अब महज एक कागजी टुकड़ा बनकर रह गई है। जब संकट की घड़ी आई तो वॉशिंगटन केवल अपनी सुरक्षा में मसरूफ हो गया और अपने सहयोगियों को दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ दिया। यानी वॉशिंगटन के शासकों को ये याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है, जिसने भी अपनी सैन्य ताकत के दम में आकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश है, उसका अंत बेहद खौफनाक हुआ है। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां अंतिम सांसें गिन रही हैं। हॉर्मुज में अगर तेल की आपूर्ति पूरी तरह ठप होती है तो डॉलर की बादशाहत भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। घर का बेदी लंका ढाए। अमेरिका ने जिस तरह से अपने ही सहयोगियों की चिंताओं को दरकिनार कर युद्ध को भड़काया है, उससे अब खाड़ी के देश भी अमेरिका की नीयत पर शक करने लगे हैं। सऊदी अरब का अपनी सुरक्षा के लिए बाकी वैश्विक ताकतों से संपर्क साधना इस बात का साफ इशारा है कि वॉशिंगटन अब एक भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। अमेरिका की बांटो और राज करो की नीति अब खुद उसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को बेचारा कहना उनकी उस औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को महान मानती है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब आत्मसम्मान की बात आती है तो छोटे से छोटा मुल्क कोई बड़े से बड़ी महाशक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अमेरिका ने वियतनाम और अफगानिस्तान से कोई सबब नहीं सीखा और अब मध्य पूर्व के दलदल में अपनी कब्र खोद रहा है। यानी हॉर्मुज की संकरी जलडमरू मध्य केवल एक जलमार्ग नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इस जलमार्ग को बंद करने या इस पर अपना अधिकार जमाने की अमेरिकी होड़ ने पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि वॉशिंगटन ने अब भी अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ी तो दुनिया एक ऐसी मंदी की गिरफ्त में होगी जिससे उभरने में दशकों लग जाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका खुद तो पूरे मध्य पूर्व में अपनी मिसाइलें और जंगी जहाज तैनात करके तनाव भड़का रहा है और जब ईरान अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो उसे आक्रामक घोषित कर दिया जाता है। यह अमेरिकी पाखंड अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। खाड़ी देशों के ऊर्जा संसाधनों पर बुरी तरह नजर रखना और उसके बाजार पर अपना कब्जा बनाए रखना अमेरिका का पुराना खेल रहा है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जब मिसाइल तकनीक और ड्रोन युद्ध ने जंग के नियम बदल दिए, अमेरिका ये पुराना ठर्रा काम नहीं आने वाला। अब युद्ध का नुकसान सिर्फ एक पक्ष को नहीं होगा बल्कि वॉशिंगटन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का यह बयान कि अमेरिका ने अधिकतम दबाव की नीति अपनाई है इस बात की पुष्टि करता है कि वॉशिंगटन ने कूटनीति के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। जब आप किसी मुल्क की दीवार से सटा देंगे तो उसके पास पलटवार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
अमेरिका की यही अदूरदर्शी नीतियां आज इस युद्ध को एक महायुद्ध में बदल रही हैं। यानी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर अमेरिका ने वर्षों तक मध्य पूर्व में केवल बारूद और नफरत के बीज बोए हैं, तो आज वो शांति की फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकता है। ट्रंप का यह कहना कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी एक ऐसे जुआरी की बौखलाहट जैसा लगता है जैसे अपनी सब बाजियां हार चुका है। यानी फ्रांस और सऊदी अरब के बीच की बातचीत यह भी दर्शाती है कि यूरोपीय देश भी अब अमेरिकी आक्रामकता से चिंतित है। उन्हें डर है कि अगर मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो शरणार्थियों का संकट और ईंधन का अकाल सबसे पहले यूरोप के दरवाजे खटखटाएगा। अमेरिका तो समंदर पार सुरक्षित बैठा रहेगा, लेकिन बाकी दुनिया इस तबाही की आग में झुलस जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।